आशीष पटेल साहब, हमारे साथ आए राजेश सागर साहब, कामरान साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग और सामने खड़े नौजवान साथियों, दरअसल हमको एक मीटिंग में बदायूं भी जाना है, इसलिए कम वक्त में अपनी बात कहकर आपके बीच जाएंगे। ये चुनाव तुम्हारे 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है। तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, ये तय तो अल्लाह करता है, लेकिन तुम्हारे इलाके का एमएलए अगर अच्छा हो तो अल्लाह उसको जरिया बना देता है। इनके वालिद साहब ने इस इलाके की खिदमत की है, हमारे अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, और आज मैं बहुत जल्द में तुमको, खास तौर से मुसलमानों, तुम एक ऐसी कौम हुआ करते थे जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया पे हुकूमत करते थे। मुसलमान का मतलब है मुसल्लिम ईमान, जिसका ईमान बहुत मजबूत होता है उसको मुसलमान कहते हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी में था। जिस समाजवादी पार्टी को, बच्चों चुप जाओ, तुम लोग जानते हो आज वो नई समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं बची जिसको तुम जानते थे समाजवादी पार्टी के रूप में। बताना चाहता हूं, 2 फाउंडर मेंबर बचे हैं समाजवादी पार्टी में, बाकी 3 लोग इस दुनिया में नहीं है। आज की नई सपा और पुरानी सपा में फर्क यह है कि जिन लोगों की वजह से साइकिल का एक पहिया मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जाना जाता था और दूसरा पहिया आजम खान साहब के रूप में जाना जाता था, एक को घर में कैद कर दिया गया है और एक को जेल में कैद कर दिया गया है। केवल नहीं है समाजवादी जिसे तुम अपनी पुरानी यादों की वजह से पहचानते थे। ये नई सपा है जिसमें हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष सुनील सिंह जैसे लोग, जिन्होंने ये बयान दिया था कि मुसलमानों की बेटियों को कब्रों से निकाल के उनके साथ बलात्कार कर, जो गोरखपुर में योगी जी के साथी रहे, आज नई समाजवादी पार्टी में देखो उनको बराबर में कुर्सी पड़ती है और आज उस नई सपा में वो शामिल है। अगर पहले कोई अच्छा करेगा तो उसे इनाम दिया जाता है, लेकिन जब कोई शख्स आपके साथ बुरा करता है तो उसको सजा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले अच्छे काम किए हो और बाद में दुश्मनों को अगर गले लगा लिया गया हो तो उस अच्छाई का इनाम भी तुम इनाम के तौर पे दोगे और बुराई का इनाम भी अगर तुम सजा के बजाय इनाम के तौर पे दोगे तो याद रखना मुसलमानों, तुम्हारा मुस्तकबिल और तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। जियाउल हक जैसे सीओ, पहले तो तुम्हारी कौम में लोग क्लर्क नहीं बन पाते, सिपाही बनना मुश्किल है, दरोगा बनना मुश्किल है,
कोतवाल बनना उससे भी मुश्किल है और सीओ बनना उससे भी मुश्किल। मैं एमएलए था जब जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उसके कातिल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। यह है नई समाजवादी। आज चलो सहारनपुर से स्टार्ट करो। जो तुम्हारे पुराने मजबूत मुसलमान नेता हुआ करते थे उनको सबके को किनारे कर दिया गया। ये नई सपा है, इसमें मुसलमान सफा है और बड़ों का नाश है। बड़ों का हाथ नहीं है, नाश। जितने पहले के मुसलमान नेता, ऐसा नहीं है कि आशीष पटेल जी को खाली मुसलमान मिलेंगे तो ये जीतेंगे, इनको हिंदू भी मिलेंगे। हमें भी सेकुलर हिंदू जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे चुनाव में साथी रहते हैं। कोई एक बिरादरी किसी को चुनाव नहीं जिता सकती। मुसलमानों से खास तौर से कहने आया हूं कि आशीष पटेल साहब को अगर तुम अपना वोट दे दोगे तो ये भारी मतों से जीत सकते हैं। और आज वो शख्स जो कल तक बहुजन समाज में हुआ करते थे, आज वही शख्स तुमसे समाजवादी का नकाब लेकर आए। जाटव समाज से सीखो जाटव समाज से। याद रखना, जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक वजूद और जीत दूसरी चीज। तुम लोग जीत के पीछे भागते भागते अपना वजूद खो बैठे हो। याद रखना मुसलमानों, जिस दिन तुमने वजूद सीखना शुरू कर दिया उस दिन जीत तुम्हारे कदमों में अपना सर झुका देगी। सीखो जाटव समाज से। कैंडिडेट कोई भी हो, इन्हें मतलब नहीं होता है, इन्हें मतलब होता है अपने नेता से। इससे क्या होता है, इनका कैंडिडेट जीते या न जीते, लेकिन इनकी परसेंटेज पता चलती है कि उत्तर प्रदेश में कितना वोट इनकी पार्टी को पड़ा, इनकी मुट्ठी को पड़ा। ये बंद के वोट देते हैं और उसी परसेंटेज से इनके नेता की चुनाव के बाद सीटें तय नहीं होती हैं। इनका वोट तय होता है कि कितना वोट इनको पड़ा और उसी परसेंटेज से इनके नेता की लखनऊ और दिल्ली में इज्जत होती। सीखो, मुट्ठी बांधो। तुम लोग बादशाह रहे हो। 711 से लेकर 1857 तक तुम्हारे बादशाह हुआ करते थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक 900 साल तुमने हुकूमत की थी और आज 7% लोग, तुम 20% लोगों पे हुकूमत करने चले हैं और तुम्हारी ही कौम के नेताओं को दरकिनार करना चाहते हैं, तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे नेताओं को दरकिनार करके वोट लेना चाहते हैं। बताओ, हमारी बात समझ में आई कि नहीं है? हमारी बात समझ में आई? ये नई सपा को छोड़ो और ये आशीष पटेल को हमें यकीन दिलाओ कि आशीष पटेल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इस इलाके का विधायक बनाओगे, तब हमारा यहाँ आना कामयाब होगा। हाथ उठा के बताओगे, टाइम कम है, लेकिन याद रखना, अपना मुस्तकबिल देखना है तो तुम्हें कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं मिलेगा लखनऊ में, तुम्हें अपने इलाके का विधायक ही मिलेगा। अजान हो। करा दिया भैया, करा दिया। है तो अभी खड़ी है।
हो गई अजान हो गई। जी जी तो मैं कह रहा था और एक लोकल बात भी कह दूं। अच्छा 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 तो मैं कह रहा था कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल सियासी एतबार से अगर चाहते हो कि तुम्हारे इलाके से तुम्हारा विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी से कोई अगर चुनौती ले सकता है, कोई मुकाबला कर सकता है, जो मैंने पता किया है कि आज तक तुम्हारे इलाके से कभी समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बना है। मुसलमान भाइयों, इनकी बिरादरी इनके साथ है, दलित समाज का वोट इनके साथ है और मुसलमान भाइयों का भी वोट अगर इनके साथ हो गया तो 3 बिरादरियां जब हो जाती हैं तो 10% फ्लोटिंग वोट हर मजहब हर बिरादरी का इनको मिलेगा। यही चुनाव जीत सकते हैं अगर तुम लोगों ने कोशिश कर दी। वरना अगर अपना वोट तुमने जो समाजवादी पार्टी के नेता आए तो उनसे ये जरूर पूछना कि भाई एक तो कैद में है और एक जेल में कैद में है, ये तो बता दो ये पुरानी सपा और नई सपा में फर्क क्या है। तुम अपना वोट खराब तो कर सकते हो लेकिन तुम समाजवादी पार्टी को जिता नहीं सकते। यहां 3 बिरादरियां मिल रही है। मैं बदायूं से चल के इसीलिए तुम्हें समझाने आया हूं। सियासी हिकमत बताने आया हूं। मुझे सियासत का तजर्बा इसलिए है कि मैं तुम्हारी बहुत मजबूत आवाज बनता हूं। मेरे बड़े बड़े जो दुश्मन हैं वो इसी वजह से हैं कि मैंने तुम्हारी हिमायत करते वक्त ये नहीं देखा कभी जिंदगी में कि सामने कितना बड़ा नेता खड़ा है, चाहे कितना ही बड़ा। इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश में निकला हूं। नई सपा और पुरानी सपा
सपा का फर्क बताने निकला। तो बताओ, आशीष पटेल जी को वोट दोगे? तब तो मेरा आना कामयाब है। दोगे? तो मैं इन्हें यकीन दिला दूं कि मुसलमान भाई तुम्हारे 8 से 7 हैं, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। इस 2 दिन में तुम अपने रिश्तेदार, अपने साथी, अपने दोस्त के इलाके में जाके इनके वोट की सिफारिश करना और हमारा उन तक पैगाम पहुंचा देना कि आबिद रजा ये कहकर गया है कि नई सपा को वोट देना गलती नहीं बल्कि गुनाह होगा। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं।